रात 2 बजे संगम तट पर हादसा हो गया। भगदड़ मच गई, 30 लोगों की मौत हो गई। 3 घंटे के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान था और इस दिन का 13 अखाड़े बरसों से इंतजार कर रहे थे। बड़ी चुनौती थी, लेकिन अखाड़े खुद आगे आए, हालात को देखते हुए निर्णय लिया। अमृत स्नान को बसंत पंचमी तक टाल दिया गया। 9 घंटे के बाद योगी सरकार ने हालात काबू होने का भरोसा दिया। बात सनातन परंपरा की थी, जिसे निभाते हुए अखाड़ों ने बहुत ही सादगी के साथ अमृत स्नान किया। ऐसा अमृत स्नान हुआ जिससे समस्त सनातन अभिभूत हो गया। मानव धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए पूरा अखाड़ा एक हो गया। नौ घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन अमृत स्नान शुरू हुआ। शानो शौकत से नहीं हुआ, मन में मलाल के साथ अंततः 13 अखाड़ों का महास्नान हुआ। धर्म ध्वजा भी निकली, इष्ट देव की पालकी भी निकली, नागा साधु भी निकले, बस वो रौनक नहीं रही। कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। भगदड़ के वाकये के बाद दुखी 13 अखाड़ों के संतों ने अमृत स्नान न करने का निर्णय लिया। यह फैसला आसान नहीं था, वो भी तब जब 12 साल के बाद 144 साल के बाद महाकुंभ में मौनी अमावस्या का महासंयोग था। लेकिन सनातन का सत्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः पर आधारित है। सनातन तो मानव धर्म को अपना पहला धर्म मानता है। सभी अखाड़ों ने एक सुर में अमृत स्नान को टाल दिया। संख्या इतना बड़ा हजूम जो आज सुबह घाट पे था, जो अप्रिय घटना घट गई है, इस सबको देखते हुए हमने आज जनहित के लिए निर्णय लिया कि आज जितने भी हमारे अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ महामंडलेश्वर हमारे सिंहासनों पे विराजमान थे। हजारों की संख्या में नागा संत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के विराजमान थे और पूरा हमारा जुलूस कूच करने वाला था। इतने में हमें सूचना मिली कि एक घटना घटी है। इसीलिए जब हमने पूरा पता किया, तब हमें पता चला कि आज स्नान करना हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए जनहित को देखते हुए, सर्वहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे, आज का स्नान नहीं करेंगे। अब राजसी अमृत स्नान बसंत पंचमी को होगा। अखाड़ा परिषद उसी दिन राजसी वैभव से अमृत स्नान करेगा, लेकिन परंपरा भी जरूरी थी। अखाड़ों को जैसे ही सरकार की तरफ से इस बात का भरोसा हो गया कि सब श्रद्धालुओं ने सुरक्षित स्नान कर लिए हैं, अपने अपने ठिकानों के लिए निकल चुके हैं, मेला क्षेत्र में भीड़ जैसे हालात नहीं है, स्थिति सामान्य है। अभी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। हमारा मेला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी हम सब स्नान के लिए जा रहे हैं। मेला प्रशासन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप लोगों ने जब सुबह फैसला लिया था कि पहले श्रद्धालु तो लोग बहुत खुश, ये मेला प्रशासन का प्रयास है जो आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति बन गई थी कि बहुत मुश्किल था, लेकिन मेला प्रशासन ने हमारे लिए स्नान के लिए अभी सभी नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। सभी आए स्नान करें। रवि जी एक बार इधर देख के आशीर्वाद दे दीजिए सबको। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। जितने भी हमारे भक्तगण हैं, महाकुंभ में आए स्नान करें, आपको पुण्य का लाभ होगा और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित होगा। हर हर महादेव। तब सभी अखाड़े दोपहर 2:30 बजे के करीब पहले छोटी छोटी टुकड़ी में, फिर अखाड़ों के संत महंत पीठाधीश्वर अपने अपने शिष्यों और नागाओं के साथ त्रिवेणी स्नान को निकले, बिल्कुल सादगी के साथ। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े के 7 अखाड़ों ने स्नान किया। जिसमें सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, फिर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, उसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद। फिर 3 अखाड़ों ने एक साथ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। अखाड़ा 726 ईस्वी में स्थापना, काफी अहम अखाड़ा माना जाता है आपका। हाँ जी, और निरंजनी अखाड़े की खासियत है कि सनातन परंपरा में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं और जो नियम है, परंपरा जो संभालने वाला अखाड़ा है। आप देखिए, एक तरफ हेलीकॉप्टर से
पुष्प वर्षा की जा रही है इन साधु संतों पर और लगातार हेलीकॉप्टर संगम नोज के ऊपर मंडरा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो साधु संत पहुंचे हैं तमाम श्रृंगार के साथ। यहाँ देखिए इनकी जो जटाएं हैं, उन जटाओं पर जो रुद्राक्ष है वो काफी खूबसूरत यहाँ लग रहा है और हाथों में शस्त्र के साथ। ये देखिए ये जो हाथ में त्रिशूल, डमरू और सिर पर रुद्राक्ष की जटा, गले में माला, और यही तस्वीर इनको काफी अलग बनाती है। आपने भी स्नान कर लिया? हाँ जी। हाँ। आप बाल संत हैं? हाँ जी। अखाड़े से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, ये क्या लेकर आए हैं? ये है जी फरसा। फरसा। और गले में क्या क्या पहना है? गले में जी 7 मुखी कंठी है और ये 5-5 जिन महाराज जी लोग का होता चले 5-5 मुखी का ये रुद्राक्ष है। और ये आपने क्या लगाया है? भस्म लगाया? हाँ जी। ये चादर है हमारी गुरु दत्त महाराज की। अच्छा, और अब फिर स्नान करेंगे आप दूसरी बार 3 तारीख को। यहाँ पर देखिए अपने आराध्य के साथ आए हैं। ये देखिए ये जो साधु हैं अपने आराध्य के साथ आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, कार्तिक भगवान। स्नान हो गया? जी, बहुत दिव्य स्नान हुआ, बहुत भव्य व्यवस्था है प्रशासन की। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संत संगम स्नान के लिए जब जा रहे थे तो कोई रथ, कोई राजसी माहौल नहीं था। धर्म का काज था, माहौल अलग था, इसीलिए सादगी के साथ स्नान पूरा किया। अखाड़े के साधु संतों और महामंडलेश्वर ने अपने अपने रथों को लौटा दिया। सांकेतिक स्नान के लिए अपने इष्ट देव के साथ संगम की ओर गए। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज भी बाकी संतों के साथ पैदल ही त्रिवेणी में डुबकी लगाई। हमने हमारे आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी महंत, श्री महंत और हमारे सभी सेक्रेटरियों के साथ हमने आज गंगा पूजन किया और इस गंगा पूजन के साथ साथ हमने अपने देवी देवताओं के साथ स्नान किया। हमारे पूरी पंच परंपरा ने स्नान किया। आपने देखा यह जो अलौकिक दृश्य है, यह जो अलौकिक अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। और इसके लिए मैं अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं खूब सारा बधाई और आशीष देता हूं कि वो चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आज सनातन परंपरा में जो साधु संतों का सहजता दिखाई पड़ा, भारतीय परंपराओं को लेकर के, सनातन के धर्मावलंबियों को लेकर के, वो निसंदेह कतिपय वह एक प्रमाण रहेगा देश में, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश का साधु संत आज भी भारतीय सनातन परंपराओं के साथ है और सनातन धर्मावलंबियों के साथ है, सदगृहस्थों के साथ है। इस बीच अखाड़ों के नागा साधु करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। नागा साधुओं के रास्ते से गुजरने के बाद श्रद्धालु उनके पैरों की धूल बटोरकर आशीर्वाद ले रहे थे। सनातन का उद्घोष गूंज रहा था। लेकिन इस बात का संतों को मलाल भी था जो चंद घंटे पहले त्रिवेणी के संगम पर हुआ था। जब अमृत स्नान शुरू हुआ तो 3 शंकराचार्य भी संगम तट पर पहुंचे, जिसमें द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विदु शेखर भारती और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे, डुबकी लगाई। स्नान करके एक सेकेंड गुरुजी, स्नान करके कैसा लग रहा है? आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। गुरुजी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरुजी, स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति। हर हर महादेव। इसके बाद जूना अखाड़े की बारी थी। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अमृत स्नान सादगी से मनाएंगे। इसलिए पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा जूना, तीनों के नागा संत महंत सब छोटे जत्थे में ही संगम में डुबकी लगाने के लिए उतरे। तो यहाँ देखिए अवधेशानंद गिरी जी आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, अवधेशानंद जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मौका अभिभूत कर देने वाला दृश्य है, अत्यंत
भारत की एकता, भारत का समन्वय दिखाई दे रहा है, सामाजिक समरसता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत सशक्त और समर्थ भारत के लिए मैंने डुबकी लगाई है। मेरी डुबकी है लोक कल्याण के लिए, मेरी डुबकी है मंगल के लिए, सर्वथा सब प्राणियों का मंगल। अच्छा, 144 साल बाद ये संयोग आम लोगों के साथ साथ साधु संतों में भी इस दिन का बड़ा आकर्षण है। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, स्नान करके हम धन्य हुए। आदरणीय योगी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ। तो अवधेशानंद गिरी जी और इनके साथ तमाम जो साधु संत हैं हर हर गंगे के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए, और नागा साधु चूंकि जूना अखाड़े में इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लाखों की तादाद में जूना अखाड़े के संत जो हैं वो होते हैं, तो ऐसे में जो तमाम साधु संत हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये पूरा जो त्रिवेणी का इलाका है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर मिलती है, इस इलाके में तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं।